नीतीश कुमार जी अपना दुख रोते हैं कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हो रही है तो सर्वदलीय बैठक नहीं हो पा रही है। और अब जदयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा सामने आए हैं और उन्होंने एक प्रकार की चेतावनी देते हुए कहा है कि जातीय जनगणना को रोकने की कोशिश अगर कोई भी करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अब यह बात सामने आ रही है कि सामान्य जनगणना जो होती है उसे भी रोके जाने की चर्चा चल रही है, और उसके रोके जाने की चर्चा के पीछे की मंशा सिर्फ इतनी है कि जातिगत जनगणना को ना कराना पड़े। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया और भारतीय जनता पार्टी का नाम ना लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि वह जातिगत जनगणना को ना होने दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार ही नहीं हो रही है, और अगर सर्वदलीय बैठक नहीं होगी तो फिर जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा कैसे होगी। कुल मिलाकर अब जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी का ही विरोध कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच किस प्रकार का गठबंधन चल रहा है यह समझ से परे है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड जातिगत जनगणना कराना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद दोनों एक साथ गठबंधन में भी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि अपनी दुख बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार ही नहीं हो रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार नहीं हो रही है तो फिर सर्वदलीय बैठक कैसे होगी, और अगर सर्वदलीय बैठक नहीं होगी तो फिर जातिगत जनगणना कैसे होगी। जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अब तो सामान्य जनगणना को रोकने की भी चर्चा शुरू हो चुकी है, और इसे रोकने की चर्चा सिर्फ इसलिए शुरू हुई है कि जातिगत जनगणना को रोक दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम उनका विरोध करेंगे जो जातिगत जनगणना को रोकने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के अनुसार अगर कोई भी जातिगत जनगणना का विरोध करेगा तो हम उनका विरोध करेंगे, और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर चुप है या फिर उसके कुछ नेता इसका खुलकर विरोध कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ वक्त पहले ही एहसास करा दिया था कि राज्य में राज्य सरकार अपने पैसे से जातिगत जनगणना कराएगी और जातिगत जनगणना के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, और सर्वदलीय बैठक में इस बात पर फैसला होगा कि आखिरकार इसे किस प्रकार से कराया जाए और कैसे कराया जाए कि पारदर्शिता बनी रहे और हर दल इसे माने भी। उस समय यह तय हो गया था कि कुछ वक्त बाद सर्वदलीय बैठक बुला ली जाएगी, लेकिन उसके बाद से सर्वदलीय बैठक को लेकर कोई खबर नहीं आई, और अब खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी ही सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार नहीं हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस बात पर चर्चा चल रही है कि वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा सामने आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितनी जनसंख्या है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उसके आंकड़े से यह जानकारी सामने नहीं आ पाएगी कि किस जाति के कितने लोग हैं। और आगे उन्होंने कहा कि जदयू जातिगत जनगणना के लिए पहले भी आवाज उठाती रही है और आंदोलन करती रही है, और आगे भी आवाज उठाती रहेगी और आंदोलन करती रहेगी। यहां जदयू जातिगत जनगणना के लिए आंदोलन करती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसका आंदोलन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही जातिगत जनगणना के लिए तैयार नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार हो जाए तो फिर जनता दल यूनाइटेड को किसी और से पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तर्क है कि जातिगत जनगणना से समाज में नफरत फैलेगी, तो वहीं अन्य दलों का तर्क है कि जातिगत जनगणना का जब आंकड़ा सामने आएगा तो सरकार उस हिसाब से अपनी योजना बनाएगी और सही लोगों तक अपनी योजना को पहुंचा पाएगी। बाकी मौजूदा समय में जातिगत जनगणना को लेकर सत्ता पक्ष के ही दो बड़े दल आपस में उलझे पड़े हैं और दोनों दलों का अपना अपना तर्क है। आगे जातिगत जनगणना और विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता एक दूसरे पर और अधिक हमलावर हो सकते हैं, तथा हो सकता है कि भविष्य में इसका असर भाजपा और जदयू के रिश्ते पर भी पड़े। बाकी जातिगत जनगणना या फिर विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर आगे कुछ जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।